बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की हमारी वीडियो का पर्पज़ ये है कि हमने जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था क्यूब क्या होती है और स्टैक क्या होती है। आज हम एक नई चीज़ देखेंगे जिसको कहते हैं लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होती है, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं और किधर इसको यूज़ करते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि लिंक लिस्ट की टाइप्स क्या होती हैं। इसकी 3 तरह की लिंक लिस्ट होती हैं। एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरी होती है डबल लिंक लिस्ट और तीसरी होती है ट्रिपल लिंक लिस्ट। तो ये तीनों टाइप्स होती हैं लिंक लिस्ट की। उसके बाद हम लिंक लिस्ट होती है, सबसे पहले आज हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि लिंक लिस्ट किस तरीके से वर्कआउट होती है। अच्छा, लिंक लिस्ट जैसे अरे होती है उसी की एक फॉर्म होती है लिंक लिस्ट, लेकिन अरे के अंदर होती है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। आपको पहले बताना होता है, जैसे हमने 5 का हमने साइज़ देना है, या 10 का अरे बनानी है, 15 की बनानी है, 20 की, जितने की आपने अरे बनानी है वो आपको पहले बताना पड़ता है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइज़ नहीं होता, आप जितनी भी लंबी आप लिंक लिस्ट चाहें वो आप बना सकते हैं। और ये जो लिंक लिस्ट होती है ये लाइक का कनेक्टेड होती है। जैसे एक अगर नोड है, इसके अंदर नोड यूज़ होता है, एक वर्ड होता है नोड, वो इसके अंदर यूज़ होता है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होता है, दूसरा नोड होता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। वो किस तरीके से कनेक्शन करती हैं, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम स्क्रीन की तरफ जाएं, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लिंक लिस्ट जो सी होती है वो एक दूसरे से, उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। और जो पहले का फ्रंट एंड होता है वो अगले के बैक एंड के साथ कनेक्शन होती है। एक होती है उसका दो तरह से कनेक्शन होती हैं, एक सीधी लाइन से और एक पिछली लाइन से, इस तरीके से कनेक्शन होती है। वो हम सारा आगे देखते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे हम स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। तो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा जी, हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे लिंक लिस्ट क्या होती है और इसकी जो टाइप्स होती हैं लिंक लिस्ट के अंदर कैसे वर्कआउट होती है। जैसे हमने पहले देखा कि लिंक लिस्ट लाइक अरे होती है, लेकिन अरे के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, इसके अंदर स्पेस नहीं होती। आप जितनी मर्जी लिस्ट बना सकते हैं, जितने मर्जी आप नोट्स बना सकते हैं और इसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। जो लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होता है, नोड इस तरह का होता है, इस तरह का एक नोड होता है लाइक अ बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर एक लाइन लगी होती है। जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर एक लाइन लगी होती है और ये इसके अंदर एड्रेस पड़ा होता है। इसके जो वैल्यू लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर करनी है यहाँ पर 9, तो 9 मेरी यहाँ पर पड़ी होगी और उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस मेरा प्लेस आउट कहाँ पर होगा, इधर। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 100 है तो वो यहाँ पर प्लेस आउट होगा। और ये जो एड्रेस है ये इसलिए होता है ताकि हम अगले वाले को वो एड्रेस दे सकें और अगली वाली लिंक लिस्ट उसके साथ अटैच होकर आपके एक पूरा एक सिनेरियो बन सके, एक कनेक्शन बन सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर एक और आगे अगर एक नोड हमने बनाया है, हम देखेंगे किस तरीके से नोड बनाते हैं और किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो आगे एक और अगर एक नोड बना है तो उसके अंदर जो सा ये वाला है, अच्छा जी, तो इसके अंदर जो इसका फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई एड्रेस है, इसका एड्रेस अगर फॉर एग्जांपल 100 है, पहली दफ़ा में अगर इसका एड्रेस 100 है तो अगर यहाँ पर कोई नोड नहीं बना हुआ तो इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका जो लास्ट इसका जो हेड है इसके अंदर डाटा पड़ा होगा, लाइक का यहाँ पर पड़ा होगा, जो नल कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर पड़ा होगा, लाइक दैट। अगर आप एक और नोड बनाते हैं तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डाटा आपने रखवाया 10, तो 10 यहाँ पर प्लेस आउट होगा और इसका लाइक फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 200। सो जो 200 है वो यहाँ पर इसके साथ हमने इसको अटैच करना है, तो इस वजह से जो 200 है वो यहाँ पर प्लेस आउट होगा, इस जगह पर। जो इसका हेड है यहाँ पर 200 प्लेस आउट होगा और ये इसके ज़रिए से अटैचमेंट बन जाएगी, सिंगली अटैचमेंट होगी ये इसके साथ, इस तरीके से लाइन लग जाएगी और यहाँ पर एज इट इज़ नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। ये सारी वर्कआउट हो होती है लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। अभी हम डबल नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर कैसे अटैचमेंट हो रही होती है। तो इस तरीके से सारी वर्किंग हो रही होती है। इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी कि जो ये वाली चीज़ है इसको कहते हैं हेड। यहाँ पर आपके आसानी से यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये आपका हेड होता है। और जो ये वाला जगह होती है, जो आप ये वाली जगह होती है, यहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है, लाइक जो भी आपके पास डाटा वो यहाँ पर स्टोर होगा। और जो आपका ये वाली चीज़ होती है 100 आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस होगा। सो जो आपका एड्रेस है आपके नोड का वो ये होगा। और उसके अलावा जो ये कंप्लीट बॉक्स है इसको हम कहते हैं नोड।
लाइक ये अगर एक बॉक्स है इसको हम कहेंगे नोड। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं कि ये इसका नोड होता है, ये पूरा जो बॉक्स होता है एम्प्टी बॉक्स इज कॉल्ड अ नोड। इसके जो पहले वाली चीज़ होती है इसको कहते हैं हेड, इसके अंदर जो ये वाला स्टोर होता है इसको कहते हैं एड्रेस, और इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको कहते हैं 9। अच्छा जी, अब आपको इतनी तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डाटा है वो किस तरीके से पिक्टोरियल वे के अंदर प्लेस आउट होगा। तो अब हम वो देख लेते हैं किस तरीके से प्लेस आउट होगा। अच्छा, अगर हमने ये वाला सारा डाटा स्टोर करवाना है 9, 12, 17, 18, 20, तो सबसे पहले याद रखें सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट हम अभी हम कर रहे हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर आपको ये नहीं देखना कि आपने या लिंक लिस्ट के अंदर आपने ये नहीं देखना क्या कितना आपने डाटा स्टोर करना है। आपको पहले एक स्पेस बतानी नहीं पड़ेगी, आप जितना डाटा चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमने पहले 9 स्टोर करवाना है। 9 स्टोर करवाने के लिए जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला एक नोड बना ली है, और इस नोड का जब आप ये नोड बना लेते हैं तो इसके अंदर एक डाटा इसका एक एड्रेस इसका स्टोर हो जाता है। इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस हो सकता है। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इसका एड्रेस बना लिया 100। इसके अंदर अब 2 बॉक्सेस कंटेन हो जाएंगे। एक बॉक्स के अंदर डाटा जाएगा और दूसरे बॉक्स के अंदर अगले का एड्रेस जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा जो है डाटा यहाँ पर स्टोर हो गया 9, और एड्रेस के अंदर अगले का अभी अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नल कैरेक्टर लाइक दैट। और जब हम उसके बाद हम एक नया नोड बनाएंगे, क्योंकि हमने अगली वैल्यूज भी रखवानी है, जैसे 12 रखवानी है, तो हम एक नया नोड बनाएंगे जो कि एक नोड बन गया इसका। जैसे इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया 200, और इसके अंदर एक बॉक्स यहाँ पर एक लाइन आ गई है, और यहाँ पर इसका अब डाटा आ जाएगा। जैसे अगर 12 है तो 12 यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। 12 के बाद अभी हम इसकी अटैचमेंट नहीं कर रहे कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा, अभी हम सिर्फ एक नोड्स बना रहे हैं, इसकी कनेक्शन अभी हम करेंगे। तो अब एक नया नोड बनेगा यहाँ पर। इस नए नोड के अंदर सेम चीज़ जैसे हो रही है बाकियों के अंदर वही होगी। यहाँ पर इसका 300 आ जाएगा जो कि इसका एड्रेस है। कोई भी एड्रेस हो सकता है, या आपने इससे घबराना नहीं है कि क्या एड्रेस हो सकता है और क्या एड्रेस नहीं होगा। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर प्लेसमेंट कैसे होगी वो इस तरीके से होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो डाटा है वो यहाँ पर 17 आ गया इसी तरीके से, जिस तरीके से बाकी सारा डाटा आ रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो से नया नोड बनेगा, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज़ रह गई हैं वो भी स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर एक इसका ये वाली जगह बन गई है, और यहाँ पर जो इसका एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर आउट हो गया 400। उसके बाद एक और हमारी लास्ट वैल्यू भी हमने वो भी प्लेस आउट करवानी है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके करवा लेते हैं। और यहाँ पर अब क्या होगा, इसका भी सेम प्रोसीजर है, और नीचे जो सी है यहाँ पर आ जाएगा इसका एड्रेस जो कि है 500 लाइक दैट। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ऐसी कनेक्शन देनी है, इसके अंदर डाटा भी अभी स्टोर करवाना है। यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो सबसे पहले हमने इसकी कनेक्शन करवानी। कनेक्शन कैसे करवाएंगे, कनेक्शन इस तरीके से करवाएंगे, ये जो है ये इसके साथ कनेक्टेड हमने करवाना है। ये कैसे होगा, जब इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब इसके अंदर स्टोर कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन इसकी बहुत सिंपल है कि इसके अंदर हम इसका सिर्फ एड्रेस स्टोर करवा देना है। जैसे अगर इधर इसका एड्रेस क्या है 200 है, तो 200 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और जो इसका तो इसके साथ इसका इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा लाइक दैट। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, 300 है यहाँ पर, तो 300 हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। जब हमने यहाँ पर इसका 300 यहाँ पर स्टोर करवा लिए तो ये इसके साथ ऐसे कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसका आपस में कनेक्शन बनाना है, तो 400 जोन से है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 400 यहाँ पर लिखने से क्या होगा, इसका आपस में इसके साथ कनेक्शन बन जाएगा। और लास्ट जोन से है वो 500 है इसका, तो 500 जब हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे तो 500 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। और लास्ट के अंदर जो लास्ट हमारा नोड होता है इसके अंदर नल कनेक्टेड हो जाएगा लाइक दैट। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपने कोई और डाटा लाइक फॉर एग्जांपल आपने 21 भी रखवाना है, 21 कैसे आएगा, सबसे पहले आप इसका नोड बनाएंगे इस तरीके से। इसका एक एड्रेस बन जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, लाइक 600 इसका एड्रेस बन गया। इसके अंदर 2 बॉक्सेस फिर से कंटेन होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ इसके अंदर जो सा वो डाटा स्टोर हो जाएगा 21।
और इसके अंदर एड्रेस जो सा इसका लास्ट वाला जो सा वो नल करेक्टेड ही आएगा इस तरीके से। और जो इसके साथ हमने कनेक्शन कैसे देना है, कनेक्शन देने के लिए हमने पिछला वाला नोड है उसके हमने एड्रेस वाली जगह पर हमने अगले का एड्रेस दे देना है। अगले का एड्रेस क्या है 600 है, जो कि हम 600 यहाँ से यहाँ पर दे देंगे। तो इसका अब आपस में कनेक्शन बन गया और ये कनेक्शन इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब इसका आपस में कनेक्शन बन गया, लास्ट वाला नल हो गया, आपका ये सारा डाटा इस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका था लिंक लिस्ट के अंदर कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि 12 के बाद यहाँ पर 12 के बाद आप चाहते हैं 13 आए और 13 के बाद फिर 17 आए, तो ये वाला कनेक्शन कैसे करते हैं। ये कनेक्शन भी बहुत सिंपल होता है। ये कनेक्शन सिर्फ इस तरह होगा कि यहाँ पर अगर 12 है तो हम यहाँ पर एक नोड बनाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर इसका एक एड्रेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हम इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस आ जाता है 250, खुद ही जनरेट होगा जो मर्जी हो। यहाँ पर हमने डाटा रखवा दिया है 13। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्निकली आपको समझने वाली चीज़ है कि इसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होगा। इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा नेक्स्ट वाले का, जो सा ये है 300 यहाँ पर स्टोर होगा। इसके अंदर 300 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो सा 300 था वो यहाँ पर अब 300 नहीं आएगा। जब इसका यहाँ से 300 ख़त्म हो गया तो इसका लिंक भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अब जो नया एड्रेस आया है वो हमने ये वाला रखवाना है 250। सो 250 अब यहाँ पर आ गया। जब 250 यहाँ पर आ गया तो आपको पता है कि 250 यहाँ पर आ गया तो इसका लिंक किसके साथ बन गया, इसका लिंक बन गया 13 वाले के साथ। तो इसका अब लिंक इस तरीके से बन गया, ये यहाँ से आकर इसके साथ कनेक्शन है इसका। और इसके बाद ये यहाँ से आगे, क्योंकि इसका एड्रेस 300 है तो ये यहाँ पर। अब आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने 12 को 13 के अंदर रखवा, 12 के बाद 13 रखवा लिया, इसके बाद 17 रखवा ली। तो इस तरीके से हम एक नोड बनाते हैं, एड्रेस स्टोर करवाते हैं, डाटा होता है और इस तरीके से हम इसी कनेक्शन करते हैं। और मज़ीद ये था सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। जो मज़ीद डबल लिंक लिस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से डबल लिंक लिस्ट वर्कआउट करती है। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि आपने इसका कनेक्शन यहाँ से इस तरीके से लाइन जो सी है उसको हमने यहाँ से देना है। हमने इसका कनेक्शन यहाँ से इस तरीके से नहीं देना, जो कि गलत कनेक्शन होगा, ये गलत तरीका है। तो हमने इसका कनेक्शन सीधा देना है। बाकी इसमें जो भी आपको मसला है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, तो आपने अब वीडियो तो देख ली है कि किस तरीके से लिंक लिस्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जो सी अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोडिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप लिंक लिस्ट को यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप, ये मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया हुआ कि यूजेस कहाँ वो होता है। जो नोड होता है ये आपका, जैसे वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक होगी एप्लीकेशन और इंस्टाग्राम, ये सारी जो सोशल मीडिया वाली वेबसाइट होती हैं, इन सारी जगह पर ये नोड्स का कनेक्शन होता है, लिंक लिस्ट यूज़ हुई होती है। ये किस तरीके से हुई होती है, क्योंकि एक नोड जो सा होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है एक नोड की, लेकिन दूसरा नोड होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है दूसरे नोड की। लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक के अंदर एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है। एक फ्रेंड के अंदर सारी एक फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे नोड के अंदर दूसरे फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन होगी। तो जब आप उसको फ्रेंड ऐड करेंगे तो फ्रेंड ऐड करते वक्त उसका कनेक्शन आपस में उसके साथ बन जाएगा, तो आप उसकी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि एक नोड जो से दूसरे कनेक्शन है, उस कनेक्शन के ज़रिए आप जो से आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट यूज़ होती है। अब जो से भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, जो से भी आपको हायर करती हैं, वो आपको ये ज़रूर देखते हैं आपको लिंक लिस्ट का यूज़ आता है या नहीं आता। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट का समझना। अगर आपको ये आती होगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी जगह पर आप हायर हो जाएंगे। तो ये जो 3 तरह की लिंक लिस्ट है, सिंगल, डबल, सिंगल भी यूज़ होती है, डबल भी यूज़ होती है, ट्रिपल भी होती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी आगे जाके कहीं भी अप्लाई करने वक्त। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और जो हर चीज़, हर वीडियो के एंड पर जो मैं कहता हूँ, इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.